केजरीवाल सरकार का बड़ा खुलासा हुआ है आरटीआई के जरिए, और यह खुलासा है कि मीडिया आखिरकार दिल्ली पे मौन क्यों है, क्यों उन पर कोई सवाल नहीं उठा रहा है, क्यों दिल्ली के बारे में और हॉस्पिटलों की स्थिति और ऑक्सीजन की कमी के कारण दिल्ली सरकार की क्या कमियां रही हैं, क्यों नहीं इन्होंने प्लांट लगाए ऑक्सीजन बनाने के, इस पर कोई सवाल नहीं उठा रहा। किसी ने भी दिल्ली हाई कोर्ट की जो फटकार केजरीवाल सरकार को लगी थी कि आपको केंद्र देने को तैयार है, आप अपने हिस्से की ऑक्सीजन खुद क्यों नहीं ला रहे, आपने टैंकर क्यों नहीं भेजे, इस पर कोई टीवी चैनल ने डिबेट नहीं दिखाई। और इसका खुलासा आरटीआई से हुआ है। आरटीआई से पता चला कि पिछले 3 महीने में केजरीवाल सरकार ने 150 करोड़ रुपए के विज्ञापन अपने प्रचार में दिए हैं। क्या इस 150 करोड़ रुपए के विज्ञापन पाकर सारा मीडिया मौन हो गया है? और यह आपको बताएं, जनवरी के महीने में 32.5 करोड़ के विज्ञापन दिए गए, फरवरी में 25.5 करोड़ रुपए के विज्ञापन दिए गए, और मार्च महीने में 92 यानी 92.48 करोड़ रुपए के विज्ञापन ये न्यूज चैनल को दिए गए। तो अब सवाल उठ रहा है कि 150 करोड़ रुपए के केवल 3 महीने में यह खर्चा किया गया न्यूज चैनलों के ऊपर। तो क्या न्यूज चैनलों का मुंह बंद करने के लिए यह पैसा दिया गया था कि एड के नाम पर ये हम आपको पैसा दे रहे हैं, आप हमसे सवाल मत पूछना, आप सवाल उठाना तो केंद्र पर उठाना। क्या आप जानते हैं कि देश का मीडिया कोरोना के काल में जो ऑक्सीजन की भारी कमी पड़ी है उस कमी को पूरा करवा रहा है? क्या आप कहेंगे यह कैसा सवाल है? जी गलत है ना, नहीं जानते कि ऐसा कुछ मीडिया कर सकता है। लेकिन एक मुख्यमंत्री इस देश का ऐसा है, 28 राज्यों में एक मुख्यमंत्री केवल ऐसा है जो ऑक्सीजन की कमी पूर्ति के लिए मीडिया के पास जाता है। उनका नाम है श्री श्री केजरीवाल जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री। जी हां, 28 हमारे भारत में राज्य हैं, लेकिन एक अकेले केजरीवाल जी हैं जो अपनी हर समस्या टीवी पर आकर बोलते हैं, और वो भी न्यूज चैनल के जरिए, ट्वीट के जरिए। तो क्या केजरीवाल जी दिल्ली की जो व्यवस्था है उसमें जो ऑक्सीजन की कमी है या जो भी उनको कमी है वो मीडिया पूरी करके दे रहा है? एक बड़ा सवाल है। यदि मीडिया उनकी कमी को पूरा नहीं कर रहा है तो वो मीडिया में आकर बार बार न्यूज चैनल पर हर 15 मिनट में अपनी शकल लोगों को क्यों दिखा रहे हैं? क्या लोग दिल्ली के उनकी शकल देखना चाहते हैं, या दिल्ली के लोग खत्म हुई ऑक्सीजन को चाहते हैं, या जो दवाइयों की कालाबाजारी दिल्ली के अंदर हो रही है, चाहे वो रेमडेसिविर इंजेक्शन हो, चाहे वो फेविफ्लू नाम की दवाई हो, चाहे वो पैरासीटामोल तक क्यों ना हो, जो दवाई की कालाबाजारी हो रही है और दिल्ली में लोगों को फेविफ्लू नाम की कोरोना में आराम करने वाली दवाई नहीं मिल रही, रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिल रहा, और अब ऑक्सीजन की कमी हॉस्पिटलों में हो रही है। अभी आधा घंटे की बची, अभी 1 घंटे की बची। ये सारा का सारा ये जो कमियों का अंबार है ये केजरीवाल जी न्यूज चैनल पर आकर क्यों कहते हैं? तो आपको बताएं इस क्यों के लिए, और मीडिया के भी सहयोग के लिए, कि बाकी इस देश में 27 मुख्यमंत्री और हैं, लेकिन वो आप बाकी जो 27 मुख्यमंत्री हैं ये न्यूज चैनल वाले उनसे कभी नहीं पूछते कि आपके राज्य में ये ऑक्सीजन की पूर्ति आप कैसे पूरी कर रहे हैं। आपके यहां ऑक्सीजन की कमी यदि हुई, क्योंकि पूरे देश में कमी है, तो आपने इसको कैसे पूरा किया? कहां से आपने ऑक्सीजन के टैंकरों का अरेंजमेंट किया? कैसे आपके प्रदेश में ऑक्सीजन ट्रेन पहुंची? कैसे आपके यहां एयरलिफ्ट होकर पहुंची? और केंद्र ने आपका कोटा तो नहीं मार लिया है? लेकिन ये सारे सवाल ये जो मीडिया है ये बाकी मुख्यमंत्रियों की पॉजिटिव न्यूज आपको नहीं दिखाएगा। दिखाएगा तो वहां लाशों के अंबार दिखाएगा, और नहीं दिखाएगा तो दिल्ली में एक ही अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से 20 मौत हो गई, जो कि आज के दैनिक जागरण के फ्रंट पेज की खबर थी। लेकिन किसी न्यूज चैनल ने उस कवरेज को नहीं किया कि एक हॉस्पिटल के अंदर 20 मौतें हुई तो क्यों। महाराष्ट्र तो लोगों ने आरटीआई डाली और यह पता लगाने की कोशिश की कि आखिरकार दिल्ली में ये हॉस्पिटलों के अंदर जो अव्यवस्था है, लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, ना उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर मिल रहा है, ना हॉस्पिटल में एडमिशन मिल रहा है, जो टेम्परेरी कोविड सेंटर बनाए गए हैं वो तक भी फुल है,
वहां कोई बताने को तैयार नहीं है। और जिन पोर्टल की बात केजरीवाल जी कर रहे हैं कि हमारी सारी जानकारी हॉस्पिटल की अप टू डेट है, पोर्टल पर जानकारी लीजिए, उन पोर्टल पे कई तो जानकारी ऐसी हैं जिन हॉस्पिटलों के नाम डाले गए हैं वहां ऑक्सीजन तक नहीं है, या कोई हॉस्पिटल कोविड सेंटर भी नहीं है। इससे ज्यादा मजाक कोरोना के मरीजों के साथ कोई कर नहीं सकता। लेकिन कोई भी मीडिया वाला यह सवाल नहीं कर रहा है केजरीवाल से कि केजरीवाल जी आप एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, अभी हाई कोर्ट ने जो टिप्पणी की कि आप केंद्र से ऑक्सीजन नहीं ला रहे हो, केजरीवाल जी टीवी के ऊपर आकर कह रहे हैं कि केंद्र हमें ऑक्सीजन पूरी नहीं दे रहा है जितना हमारा कोटा है। वो टीवी पे आके कहते हैं हमें 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन चाहिए, हमें अभी 300 मिल रही है। ये जो बाकी की ऑक्सीजन है, केंद्र सरकार ने कहा है कि हम आपको एड्रेस लिखवा रहे हैं कंपनी का, जाइए और ले आइए। लाएगा कौन? केजरीवाल जी की सरकार, जैसे कि अन्य राज्यों की सरकार लाई है। उन्होंने टैंकर उपलब्ध कराए, टैंकर भेजे, रेलवे मंत्रालय से बात की, रेलवे मंत्रालय ने उनके लिए एक मालगाड़ी प्रोवाइड कराई, उसमें ट्रक खड़े किए और वो ट्रक उड़ीसा तक से, जी याद रखिए, दिल्ली के जस्ट बराबर में उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार उसी उड़ीसा से, जहां से दिल्ली के केजरीवाल को अपनी ऑक्सीजन लानी है, क्योंकि वहां एक बड़ा प्लांट है ऑक्सीजन का, उसी उड़ीसा से मुख्यमंत्री योगी जी हैं, वो अपने प्रदेश के लिए ट्रकों में भरकर ट्रेन के जरिए, ऑक्सीजन ट्रेन के जरिए ऑक्सीजन ला चुके। लेकिन केजरीवाल जी हैं कि टीवी पर बैठकर मीडिया के जरिए केवल दुनिया को यह बताना चाहते हैं कि दिल्ली में केंद्र सरकार के द्वारा ऑक्सीजन नहीं दी जा रही, और जो लोग मर रहे हैं वो ऑक्सीजन की कमी से जो मर रहे हैं वो मोदी जी की जिम्मेदारी है। मेरी क्या जिम्मेदारी है? टेलीविजन पर आकर हर 15 मिनट में अपडेट देना कि अब ऑक्सीजन फला हॉस्पिटल में कम है, अब इस हॉस्पिटल में कम है, लोगों की गलती है, युवाओं ने गलती कर दी, वो बाजार में जाते हैं मास्क नहीं लगा रहे हैं, कमियां कर दी जिनके कारण कोरोना का रोग फैल गया। ये सब का सब दिल्ली में हो रहा है, लोगों को बेड नहीं मिल रहे हैं, कोई व्यवस्था केजरीवाल सरकार की तरफ से बनाई नहीं गई है अभी तक, कहीं 8 प्लांट लगाए नहीं गए हैं आज तक। और दिल्ली हाई कोर्ट की तल्ख टिप्पणी के बाद किसी मीडिया चैनल ने इसके ऊपर डिबेट नहीं करी। आखिरकार माजरा क्या है? कोई केजरीवाल के किसी मंत्री से सवाल नहीं करता। केजरीवाल का स्वास्थ्य मंत्री कहां है भाई? पूछो उससे कि आपका पोर्टल क्यों नहीं काम कर रहा। इस पोर्टल में जो जानकारियां हैं उन पे फोन मिलाते हैं तो वो कहते हैं हमारे यहां जगह नहीं है, आप कहते हो जगह है, वो जगह भरी कैसे जाती है? कोई सिस्टम बनाया है? कोई प्रायोरिटी दी है? आप कैसे लिस्ट बनाते हैं किसको भर्ती करा जाएगा किसको नहीं? कोई सवाल नहीं कर रहा है। ये जो लोग मर रहे हैं शमशान घाट में, जो अंबार लगे हैं लाशों के, आखिरकार इसके लिए जिम्मेदार कौन है? ये जो रेमडेसिविर इंजेक्शन है जो हॉस्पिटलों को जरूरत है जिसकी, वो दिल्ली में नहीं मिल रहा है मेडिकल स्टोर पे, फेविफ्लू नाम की दवाई नहीं मिल रही है, आखिरकार इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट अस्पतालों के अंदर जो दवाइयों के सेंटर हैं, क्या उनके जरिए ये रेमडेसिविर या फेविफ्लू नाम की दवाई या पैरासीटामोल ये सब प्रोवाइड नहीं कराई जा सकती? ये सवाल मीडिया को पूछना चाहिए, लेकिन मीडिया नहीं पूछ रहा है। तो एक आरटीआई ने खुलासा किया है कि मीडिया मौन क्यों है, हम बताते हैं, आइडिया आप लगाइए। तो केजरीवाल जी ने पिछले 3 महीने में, जबकि उनको ऑक्सीजन के 8 प्लांट लगाने के लिए केंद्र ने पैसे दिए थे, इन 3 महीने में यह केंद्र का दिया हुआ पैसा ऑक्सीजन के प्लांट लगाने में खर्च नहीं किया। कहां खर्च किया ये केजरीवाल जी बताएंगे। मीडिया पूछेगा कहां खर्च किया तो ही तो केजरीवाल जी बताएंगे। लेकिन एक आरटीआई कार्यकर्ता ने खुलासा किया है कि केजरीवाल जी ने कहां पैसा खर्च किया। तो आपको बता दें, ये कुल मिलाकर 3 महीने के आंकड़े आरटीआई से मिले हैं। जनवरी 2021, फरवरी 2021 और मार्च 2021, अभी अप्रैल चल रहा है। तो वो बताते हैं कुल 150 करोड़ रुपए केजरीवाल जी ने मीडिया को विज्ञापन के नाम पर एक रिश्वत दी है। ये मैं नहीं कह रहा हूं रिश्वत, अब ये वो आरटीआई कार्यकर्ता कह रहे हैं कि ये एक तरह की रिश्वत है कि अगर आप ऐड के नाम पर दे रहे हैं तो फिर वो आपसे सवाल नहीं करेंगे ज्यादा। और इसीलिए चैनल वाले मेरे ख्याल में
इसीलिए मौन है। ये चैनल वाले अपनी सफाई में कहें कि वो जनता की पीड़ा क्यों नहीं दिखा रहे, वो हॉस्पिटल में बेड ना मिलने की व्यथा जो मरीज रो रहे हैं उनको क्यों नहीं दिखा रहे, वो केजरीवाल की सरकार से सवाल क्यों नहीं पूछ रहे कि आपने कोई पोर्टल बनाया उसमें जानकारी सही नहीं है, आपके अधिकारी फोन उठाते नहीं है, इसका रियलिटी चेक किया। बात बात की रियलिटी चेक करने वाला मीडिया आखिरकार क्यों नहीं दिल्ली की रियलिटी चेक कर रहा, क्यों नहीं देश को बता रहा? तो आंकड़े बता रहे हैं कि 150 करोड़ रुपए के विज्ञापन केवल 3 महीने में केजरीवाल जी ने दिए हैं, यानी 150 करोड़ रुपए, इसे अगर यूं कहें, मीडिया के ऊपर खर्च किए हैं। क्योंकि किसी टीवी चैनल को गए तो वो टीवी चैनल के मालिक ने आगे पत्रकारों को दिए होंगे, ऐसी तो सैलरी मिलती है, और जो खर्च किए होंगे उसी के कारण हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसी के कारण है, हो सकता है ये मोटा मोटा ऐड करोड़ों रुपए का जो मिल गया है न्यूज चैनल को, इसके पाने के बाद एहसान तले दबकर वो केजरीवाल की सरकार से कोई सवाल नहीं पूछ रहे हैं। तो उन्होंने बताया है जनवरी में 32.5 करोड़, फरवरी में 25.5 करोड़, मार्च के अंदर सबसे ज्यादा पैसे खर्च हुए हैं 92.48 करोड़ रुपए के विज्ञापन मार्च महीने में दिए गए। और अभी अप्रैल में जो आप हर 2 मिनट के अंदर टीवी पे ऐड देख रहे हो, लगभग हर न्यूज चैनल पे है, कोई चैनल छोड़ा नहीं है। और यह केजरीवाल जी की सोची समझी रणनीति है कि चैनल वालों को इतने ऐड के नाम पे पैसे दे दो कि ये तुमसे उल्टे सीधे सवाल ना कर सकें। और उल्टा सवाल क्या है? सीधा सीधा सवाल है। और सीधा सवाल यह है कि यदि आप एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हो तो आपके अंडर में पुलिस नहीं है, इसलिए पुलिस की, कानून की, अपराध की आपको जवाबदेही नहीं है। आपके यहां कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्री नहीं है तो उद्योग मंत्रियों को कोई इसमें जवाबदेही नहीं है, कोई आपसे नहीं पूछेगा। लेकिन आपको जवाबदेही है तो आपको दिल्ली की छोटी सी जनता, बहुत छोटा सा क्षेत्रफल है, 25-30 किलोमीटर के रेडियस में फैला हुआ, इस छोटे से एरिया में इतनी सुविधा होते हुए और देश की राजधानी होते हुए 1 साल से कोरोना का काल चल रहा है। आप पिछले साल जिस लॉकडाउन को बेकार बता रहे थे, आज खुद लॉकडाउन लगाते हो और प्रवासी मजदूर के लिए एक दाल का दाना, एक चावल का दाना कहीं आपकी तरफ से व्यवस्था नहीं की गई, जबकि दिल्ली हाई कोर्ट ने आपको डांट लगाई थी। उसके बावजूद प्रवासी मजदूर बस अड्डे पर, रेलवे स्टेशन पर इकट्ठे हुए, अपने अपने घरों को निकल गए यूपी और बिहार के लिए। लेकिन पिछले हफ्ते जब लॉकडाउन लगाया था तब केजरीवाल जी फिर इसी टीवी चैनल पर आकर बोल रहे थे, मैं हाथ जोड़कर कहता हूं कोई अपने घर ना जाए, छोटा सा 6 दिन का लॉकडाउन लगा रहा हूं। लेकिन लोग विश्वास करें तो कैसे? 1 हफ्ते लॉकडाउन फिर बढ़ा दिया। लोग कह रहे हैं हम 1 हफ्ते इंतजार कर रहे थे, उधार खा खाकर दुकानदार से हम ले रहे थे कि 1 हफ्ते की बात है, उसके बाद दिहाड़ी पे जाएंगे, पैसे मिलेंगे, हम आपका उधार चुकता कर देंगे। लेकिन केजरीवाल जी ने तो फिर बढ़ा। केजरीवाल जी कहते हैं ऑक्सीजन भरपूर है, थोड़े दिन बाद कहते हैं ऑक्सीजन की भारी कमी है। केजरीवाल जी कह रहे हैं बेड बहुत हैं, अगली बार कहते हैं अगले ही 2-3 दिन बाद कि बेड पूरे फुल हो गए हैं। तो केजरीवाल जी पे भरोसा दिल्ली में रहने वाले लोग करें तो कैसे करें? हालत यह है कि दिल्ली के लोग यूपी के नोएडा और गाजियाबाद में जाकर अपना इलाज करा रहे हैं या ऑक्सीजन के सिलेंडर के लिए धक्के खा रहे हैं। दिल्ली के अंदर सरकार की तरफ से कोई ऐसी वेबसाइट, कोई ऐसी जानकारी के लिए हेल्पलाइन, कोई ऐसा कोई प्लेस कि जहां उनको सिलेंडर मिल जाएगा, सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है। एक व्यवस्था है कि उनको हर 15 मिनट में टीवी पे ब्रेकिंग न्यूज में मिल जाएगा कि दिल्ली में फलाह हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, दिल्ली में केजरीवाल जी ने कहा हमारा कोटा हमको केंद्र सरकार नहीं दे रही है। यह अपडेट आपको हर 15 मिनट में हर न्यूज चैनल पे मिल जाएगा। और क्या मेरा सवाल है कि इसी बात के लिए मीडिया को यह ऐड रूपी रिश्वत दी गई? क्या यही काम है मीडिया का कि वो दिल्ली में अफरा तफरी का माहौल तैयार करे, वो भय का माहौल तैयार करे? क्या किसी मीडिया की यह जिम्मेदारी नहीं है कि दिल्ली के अंदर कितने मरीज ठीक हुए उसके आंकड़े बताए? उसको नहीं बताते हैं, उस पर हाईलाइट नहीं करते हैं। तो एक और सवाल मेरा है कि दिल्ली में शमशान की भयावह स्थिति दिखाते हैं, क्या कब्रिस्तान और चर्च के जो कब्रिस्तान है उनकी भयावह स्थिति नहीं है? तो ऐसा दोगलापन क्यों है? तो यह सवाल जनता पूछ रही है और पूछ इसलिए रही है, मीडिया से भी सवाल पूछ रही है, क्या आपको ये जो मोटे
पैसे मिले हैं ऐड दिखाने के नाम पर, इसको लेने के बाद आपने ये तय किया है कि आप केजरीवाल पर कोई न्यूज नहीं बनाएंगे, आप दिल्ली सरकार से कोई सवाल नहीं पूछेंगे, दिल्ली के हॉस्पिटलों की कोई दशा नहीं दिखाएंगे। तो देश को भ्रम में रखने की आखिरकार ये मीडिया क्यों ऐसी बातें करता है कि हम हैं, सच दिखाते हैं। इसका मतलब तो ये हो गया कि टीवी चैनलों को, अखबार को, न्यूज वालों को, जिनको भी ऐड के नाम पर सरकार की तरफ से मदद पैसा मिल जाएगा, वो सरकार पे सवाल नहीं उठाएंगे। आप दिल्ली का मीडिया आप देखिए, महाराष्ट्र पे सवाल उठा सकता है, वो झारखंड, बिहार और बंगाल पे सवाल उठा सकता है, लेकिन जहां उनके मुख्यालय दिल्ली के अंदर बने हुए हैं, उस दिल्ली के मुख्यमंत्री से कोई सवाल नहीं पूछता, कोई उनसे क्रॉस क्वेश्चन नहीं करता कि आपके ऊपर हाई कोर्ट ने फटकार लगाई कि आपको केंद्र दे रहा है, आप ला क्यों नहीं रहे। लाने की जिम्मेदारी तो आपकी है जनाब मुख्यमंत्री जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री जी, कृपया करके अपने हिस्से की ऑक्सीजन लानी पड़ती है, लाइए खुद। और दूसरी बात, केजरीवाल जी कहते हैं मुझे पड़ोसी राज्य मदद करें, तो भाई मदद करें, आप तो दूसरों के रास्ते में आप कांटे बिछाएं राज्यों के, और वो आपके रास्ते में बिछाएं फूल। मैं उस बात को यह नहीं कह रहा हूं कि वो इसलिए बीच में रोड़ा बन रहे हैं, लेकिन आपने मुख्यमंत्री के तौर पर अपने पड़ोसी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से, वहां की जनता से, वहां की सरकार से क्यों नहीं दोस्ताना व्यवहार रखा।